हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाई डज योर वेट गेट स्टक। आपका वेट एक जगह पे स्टक क्यों हो जाता है या फिर इंक्रीज या बढ़ने क्यों लग जाता है, डिस्पाइट कि आप अपनी डाइट और वर्कआउट को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की ये प्रॉब्लम थी, मेरी खुद की भी एक पॉइंट पे ये प्रॉब्लम रह चुकी है और इनफैक्ट अभी भी है बहुत प्रॉब्लम इस तरह की कि कितना भी डाइट और वर्कआउट कर लो आपका वेट स्टक हो जाता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, आइए इसे जानते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, सबसे पहला रीजन हम जानते हैं जो कि हम सभी को पता है और सारे लोग हमें ये चीज बताते भी हैं कि आपका इंच लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है और आपका फिजिक एक प्रॉपर शेप में आने लगता है। तो एक ये जब आप नोटिस करते हैं, लेकिन आपका जो वेइंग मशीन है, जो स्केल है, उस पर आप कोई भी डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन ये है कि आपका जो मसल मास है वो बॉडी में इंक्रीज हो रहा है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पर फैट स्टोरेज ज्यादा है, अगर मैं वर्कआउट और डाइट अच्छे से फॉलो कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे मसल मास बढ़ेगा और फैट कम हो जाएगा। लेकिन ये हो जाता है ना कि एक चीज चली जा रही है तो दूसरी उसी वेट की आ रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि मसल मास आपका बढ़ रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। तो क्या होता है कि आपके स्केल पे वेट उतना ही दिखाता है, मे बी बढ़ा हुआ भी दिखा सकता है, लेकिन क्योंकि आपका फैट कम हो रहा है और मसल का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से अगर आपका मसल मास बढ़ रहा है तो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और तो इनकेस आपका वेट स्केल पर बढ़ा हुआ भी दिखा रहा है या मे बी उतना ही स्टक दिखा रहा है, तब भी ये कोई बुरी बात नहीं है। धीरे धीरे करके जब आपकी बॉडी और लीन होती जाएगी तो एक पर्टिकुलर वेट पे आके आपका जो आपकी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर वेट पे आके स्टॉप हो जाएगी। दूसरा रीजन ये है कि आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि यार मेरा मेटाबॉलिज्म तो बहुत स्लो है, इस वजह से मैं बहुत मोटा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे आपका वेट कम होने लगता है तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म भी कोई कोई टाइम लेवल पे कुछ हद तक कम हो जाता है। मतलब जब आप वर्कआउट और एक्सरसाइज स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, बट वो पूरा टाइम इंक्रीज नहीं होते रहेगा ना, वो एक टाइम पे एक प्लेटू के उसमें आ जाएगा। तो आपका मेटाबॉलिज्म एक प्लेटू के उसमें आ जाता है कि अब ये इतना ही रहेगा। तो उस वजह से क्या होता है, आप कितना भी वर्कआउट और डाइट कर ले तो वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो चुका है थोड़ा सा उस हिसाब से कंपैरेटिवली, तो आपका वेट जल्दी लॉस नहीं होता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यही होता है कि जब आप स्टार्ट में अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टार्टिंग का 5 किलो 3 से 5 किलो जो वेट होता है वो फटाक से घटता है, क्योंकि वो वाटर वेट भी होता है और जल्दी जल्दी आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने लगता है जब आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं। बट उसके बाद का जो वेट आपको घटाना होता है उसमें बहुत ज्यादा तगड़ी वाली मेहनत लगती है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग वहां पे गिव अप कर देते हैं। तो सेकेंड वाला रीजन आपका मेटाबॉलिक चेंजेस हो सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं कहना चाहूंगी, इनकरेक्ट कैलोरी ट्रैकिंग। अब जैसे कि हमें क्या लगता है कि यार हम तो डाइट फॉलो कर रहे हैं, हम तो अच्छे से अपनी कैलोरीज ट्रैक कर रहे हैं, हम तो कम खा रहे हैं, बट ना जानते हुए भी हम कभी कभी ज्यादा खा रहे होते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप अगर मॉर्निंग में एक सैंडविच खा रहे हैं, कोई हेल्दी सा सैंडविच आपने बना लिया या कोई हेल्दी टिक्की बना लिया आपने प्रोटीन रिच, बट देन उसके साथ में अगर आपने सॉस ले लिया यानी केचप ले लिया, तो केचप में आपको हिडन कैलोरीज बहुत जाती है क्योंकि उसमें शुगर होता है, एडेड शुगर होता है, और साथ ही साथ वो बहुत प्रोसेस्ड होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है, तो उसमें ना कैलोरीज ज्यादा होती हैं। तो आप केचप ले रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि इस फॉर्म में छोटी छोटी चीजें करके आपकी चाय में शक्कर, ये छोटी छोटी चीजें हमें लगता है यार एक चम्मच ही तो शक्कर है, बट उससे हमारा जो है कैलोरी इंटेक हो रहा है। हम ऑयल अपने खाने में कम नहीं करते हैं, ये कुछ हिडन कैलोरीज होती है। और इसके साथ साथ और भी चीजें होती है, जैसे कि हमें लगता है कि 2 रोटी अगर हमें बोला गया डाइटिशियन ने तो हम इतनी बड़ी बड़ी साइज की 2 रोटियां खा लेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इनकरेक्ट कैलोरी ट्रैकिंग अगर आप करते हैं अपने फूड का और ज्यादा खा लेते हैं अनजाने जाने अनजाने में, तो ऑब्वियसली आपका वेट कम नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा या मे बी स्टक रह जाएगा जहाँ पे है वहां। अब चौथे में हम आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स में। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हमारे 3-4 फैक्टर्स ऐसे आते हैं। जैसे सबसे पहले मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एम्फेसिस डालती हूँ स्लीप के ऊपर। स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप खराब चल रही है तो आप कितना भी वर्कआउट कर लो, कितनी भी डाइट कर लो, आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा, आप वहीं पे स्टक रह जाएंगे, और तो और आप और ज्यादा बीमार भी पड़ सकते हैं। अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करके अगर आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट डूइंग यू एनी बेनिफिट, वो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं कर रहा है। ये बात रिसर्च के द्वारा प्रूवन है। साथ ही साथ ये बात मुझे पर्सनली एक डॉक्टर ने भी कही थी कि इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग योर स्लीप देन वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं देगा।
तो सबसे पहले लाइफस्टाइल में आपको अपनी स्लीप सुधारनी है। आपको मिनिमम 7 to 9 आवर्स की एक स्ट्रिंग में एक अच्छी कंटिन्यूस स्लीप लेनी है। और जब जब आपकी बॉडी आपसे रेस्ट मांगे, जब बॉडी कहे कि मैं थक रहा हूँ या थक रही हूँ, आपको बॉडी की सुननी चाहिए। लिसन टू योर बॉडी और उस हिसाब से ही आपको एक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा है लाइफस्टाइल फैक्टर्स में हम बात करें तो एक्सरसाइज की इनएफिशिएंसी जो होती है। एक्सरसाइज की इनएफिशिएंसी इन द सेंस कि हमने बहुत सारे वर्कआउट्स कर लिए, वेट लॉस भी कुछ हद तक कर लिया, फिर हम वही रिपीटेटिव एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और इंटेंसिटी उतनी ही है। अब हमारी बॉडी थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी मांग रही है, तो आप कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके एक्सरसाइजेस को चेंज कर सकते हैं। थोड़ी सी हाई इंटेंसिटी हीट वर्कआउट्स आप कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल योगा करते हैं तो यू कैन चेंज इट टू पावर योगा, मतलब अष्टांग योगा में आप जा सकते हैं। अष्टांग योगा बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस के लिए। साथ ही साथ आप जैसे कार्डियो थोड़ा सा अपना बढ़ा सकते हैं। वेट ट्रेनिंग में कुछ अलग तरह के एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे धीरे धीरे आपको वेट्स बढ़ाने होते हैं अपने। सो अगर आप एक ही तरह के एक्सरसाइजेस पे भी स्टक रहते हैं तो वो कभी कभी वो भी एक रीजन होता है कि आपका सब सेम तरीके से चल रहा है, तो आपकी बॉडी प्लेटू में आ जाती है और या तो वेट बढ़ाने लगती है, तो उतना ही रहता है आपका वेट। एक और हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर है जो कि है डाइटरी इम्बैलेंस, मतलब ऐसा कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट जब आप करते हो ना, उससे तो 110% आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बिकॉज आपको स्टार्ट में तो लगेगा कि कम हो रहा है, 1-2 किलो ऐसे कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आप उसको बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाओगे। जैसे आप खाली सूप्स पे चले गए, सिर्फ सलाद ही खा रहे हो, आपने कार्ब्स कंप्लीटली हटा दिया है, तो एक तो आपका मूड स्विंग्स बहुत होगा, आप बहुत इरिटेटेड रहोगे क्योंकि आपने बहुत कम खाना कर दिया है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ ग्रीन टी पे अपना दिन निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड। आपको एनर्जी की जरूरत है, फूड इज योर फ्यूल। आप अगर ऐसा करोगे रिस्ट्रिक्टिवली, चलो आपने जोश में एक हफ्ता कर लिया, 10 दिन कर लिया, बट देन पहले तो आपकी सारी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरी बात आपके मूड स्विंग्स होंगे, और तीसरी बात क्या होगा, जब आप अचानक से आपका कभी दिमाग घूम गया ना और आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया है आपने बॉडी को, तो आप ओवर ईटिंग करने लग जाओगे। मतलब जितना आपको नॉर्मली का अगर आप खाते तो उतना नहीं खाते, बट आपने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया खुद को कि आप ओवर ईट करने लग जाओगे उस चीज को। तो उसमें क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पैटर्न में क्या होता है ना कि अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बॉडी को, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक ऐसा साइन आता है कि यार अभी तो हमें खाना मिल ही नहीं रहा है। तो बॉडी क्या करती है कि जो भी आप खा रहे हो ना, उसको एज फैट स्टोर करने लग जाती है कि भाई हम तो शायद सर्वाइवल मोड में चली जाती है बॉडी। तो ये भी एक रीजन होता है आपका वेट बढ़ने का। तो एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स भी मत कीजिए, धीरे धीरे आपका वेट लॉस हो जाएगा अगर आप नॉर्मल डाइट फॉलो करेंगे तो। और एक और लाइफस्टाइल फैक्टर है जो हम सभी की जिंदगी में बहुत ज्यादा हद पा रहे हैं। मेरे पास कितनी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली फीमेल्स भी, मेल्स भी। स्ट्रेस जो है ना, ये बहुत ही बड़ा लाइफस्टाइल फैक्टर है। आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाई है कॉर्टिसोल और स्ट्रेस बेली को लेकर। मैंने रील भी बनाया है, छोटा शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाया है, और एक लॉन्ग वीडियो भी बनाई है कॉर्टिसोल के बारे में डिस्कस करते हुए कि किस तरह से स्ट्रेस में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, और जिसकी वजह से आपका बेली के पास जो है फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपका विसरल फैट बढ़ता है, यानी आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो फैट है वो बढ़ता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है। और इससे आपको टाइप 2 डायबिटीज, फीमेल्स में पीसीओएस की समस्या, मेल्स में फैटी लीवर और इस तरह की चीजें जो है ये आपको हो सकती है। तो स्ट्रेस, अभी ये बोलना तो बहुत ईजी है कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट हमें अपनी हेल्थ का अपने काम के साथ में और अपनी जो भी लाइफ के जो पछड़े हैं उनके साथ में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें किसी भी हालत में कोई ऐसी चीज़ में इंडल्ज करना चाहिए। आपकी 10 मिनट की कोई हॉबी हो गई जो आपको पसंद है, जो आपको रिलैक्स करती हो, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डांस हो गया, एनीथिंग दैट रिलैक्सेस यू, आपको दिन में उसको करना ही चाहिए फॉर 10 मिनट से लेके 30 मिनट से लेके 1 घंटा, जितना भी आपको टाइम मिले। क्योंकि वरना आप कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेंगे और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल, बहुत ज्यादा खराब साबित होगा। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस है। किसी को पीसीओएस हो सकता है, थायराइड हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। तो इन सारी चीजों के चलते भी आपका वेट लॉस नहीं होता है। साथ ही साथ कोई कोई मेडिकेशंस पे होता है, तो कुछ मेडिकेशंस जो होती है उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं या कुछ और होता है कॉम्बिनेशन, जिसके कारण आपका वेट गेन होता है और आप वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। किसी को और अंडरलाइन कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पाता है। सो आई रियली होप आपको मेरे आज के इस वीडियो में पता चला होगा कि अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो इसमें से कोई ना कोई चीज तो आप गलत कर रहे होगे, या इनमें से कोई ना कोई फैक्टर आपसे जुड़ा होगा जिसकी वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहीं आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं जुड़ी हुई है। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या तो फिर @thehealthylife मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ बता सकते हैं, या फिर @thehealthylife मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे बिजनेस अकाउंट नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना नंबर दे रही हूँ, वहाँ पे आप 1-on-1 कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। कभी भी मैं वहाँ पर अवेलेबल रहती हूँ। और साथ ही साथ आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या और बाकी जो मैंने टॉपिक्स इस पे मेंशन किए इस वीडियो में, उनके वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी बहुत सारे और भी वीडियोस है वो भी देख सकते हैं। और कमेंट में लिख दीजिएगा आपने जो भी क्वेरीज है, वो सारी मैं जरूर एड्रेस करूंगी। सो टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। धन्यवाद।